गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ, संस्कृत का त्रयोदश पाठ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। ठीक है, अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में हम संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है, शब्दार्थ हैं, देख लीजिए। भाषेयम, भाषेयम माने यह भाषा। निधि, निधि माने खजाना। वांग्मयम साहित्य। जगति का अर्थ होता है संसार में। खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अगला देखिए, धृति माने धैर्य। पोषकम समर्थक, पोषकम समर्थक। ठीक है, यह आपकी बुक में दिया हुआ है शब्दार्थ, वहां से देख के इसको लिख लीजिएगा। आगे हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे, उसके पहले देखते हैं संकेत की कहां से कहां तक हमको पढ़ना है। प्रथम संकेत है हमारा विश्वस्य संस्कृति स्थिता। दूसरा संकेत है इयम भाषा उल्लेखनीयानि। ठीक है, उल्लेखनीयानि तक। तीसरा संकेत है संस्कृते विद्यमाना से लेकर शिक्षयति। ठीक है, चौथा संकेत है केचन से लेकर भवेत तक। और अंतिम में है एक श्लोक दिया हुआ है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। ठीक है, ये पाठ बहुत ही छोटा सा है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, इनको हम देखते हैं। आप अपनी बुक में आ जाइए, बुक में देखते हैं पहला पैराग्राफ। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में जितनी भाषाएं उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन है? संस्कृत भाषा। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन योग ज्ञान विज्ञान योग निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना, निधि माने खजाना, अस्याम सुरक्षित, इसमें अर्थात किसमें? संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति तथा। क्या है भारत की प्रतिष्ठा? भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से है। कौन कौन सी? एक भारत की संस्कृति और दूसरी संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा और भारत की संस्कृति, यह दोनों क्या है? भारत की प्रतिष्ठा है। आगे देखते हैं, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा क्या है? अति वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य माने कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ठीक है, अस्या वाङ्मयं वेदय पुराणय नीतिशास्त्रय चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धिम अस्ति। अस्या वाङ्मय, संस्कृत भाषा का
साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अनुपमम, ठीक है। कालिदास, जिसको जानते हैं आप, संस्कृत के महाकवि हैं, महाकवि कालिदास, ठीक है। कालिदास आदि विश्व कवियों का सौंदर्य, कैसा सौंदर्य? काव्य सौंदर्य अनुपम है, ठीक है। संस्कृत में जो महाकवि कालिदास हैं, ऐसे ही और भी कवि हैं, उनका विश्व कवियों का जो है, इनका काव्य सौंदर्य क्या है? अनुपम है। कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक जो उनकी है पुस्तक, वह क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध है, जगत माने विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में, अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन माने होता है आविष्कार करना। किसने किया था? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, ठीक है। संस्कृते यानी अन्यानि, संस्कृत भाषा में जो दूसरे शास्त्र उपलब्ध हैं, ठीक है। कौन कौन से? वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, जिसको क्या, खगोल विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं, ठीक है। अगला संकेत देखिए। संस्कृते विद्यमान सुक्तय अभ्युदयाय प्रेयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्याय अमृतम स्नेनुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। संस्कृते विद्यमान, संस्कृत भाषा में विद्यमान श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। विद्यमान माने होता है उपलब्ध। संस्कृत भाषा में उपलब्ध श्रेष्ठ कथन जो है वो क्या करते हैं? उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कई सारे यथा उदाहरण दिया है, जैसे सत्यमेव जयते, अर्थात क्या हो? सत्य की विजय होती है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या के द्वारा व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है, ठीक है। योग, ठीक है, कार्यों में कुशलता ही योग्य है, ठीक है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादिना, कार्यों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति।
सभी प्राणियों से आत्मवत व्यवहार करने की शिक्षा। आत्मवत व्यवहार माने अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसी धारणा क्या है? बिल्कुल गलत है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति। यह जो धारणा है लोगों की वह क्या है? सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक विषय समाविष्ट हैं अर्थात समाहित हैं। ठीक है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों का, उत्तम लोगों का धृति यानी धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति क्या है? वर्णित है। इत्यादि का वर्णन संस्कृत में है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसी कारण हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। अतः हम लोगों के द्वारा भी संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसके द्वारा क्या होगा? मनुष्य की और समाज की शुद्धि होती है। ठीक है, संस्कृत के पढ़ने से। उक्तब्च कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत किसके समान है? अमृत के समान है। आपके पाठ का नाम ही है अमृतम संस्कृतम। ठीक है। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है। यह भाषा बोलने में सरस और सरल है, जो सभी भाषाओं में क्या है? श्रेष्ठ है। महनीयम, सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। ज्ञान और विज्ञान की क्या है? पोषक है, अर्थात ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली भाषा है। कौन? संस्कृत। ठीक है। इसी प्रकार से इस वीडियो को कई बार सुनेंगे। सामने बुक होनी चाहिए आपके, या तो इसमें देखते रहिए हमारी बुक में, इसको सुनिए, समझ में आ जाएगा। शब्द कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद साथ में PDF में दिया गया है, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।